कैसे पता चले कि आपकी पूजा का भोग भूत प्रेत ले रहे हैं? डिग्री। बहुत से लोग रोज पूजा पाठ, चालीसा, हवन करते हैं, फिर भी उनके घर में अशांति, बीमारियां, झगड़े बने रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि आपकी पूजा की ऊर्जा देवताओं तक न पहुंचकर किसी नकारात्मक शक्ति द्वारा ग्रहण कर ली जा रही है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। 1. घर के रक्षक देवता कौन होते हैं? हमारे घर की सुरक्षा की पहली लाइन होते हैं। मुख्य द्वार की चौखट पर कुल देवता, कुल भैरव, कुल के पितर। तुलसी के पौधे और देव विग्रहों के पास अलग अलग पितर। ये सभी नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकते हैं। 2. नकारात्मक शक्तियां घर में कैसे आती हैं? 2 तरीके। पहला तरीका, देवदोष, हमारी अपनी गलती। देवताओं, देव भक्तों या कन्याओं, किशोरियों का अपमान करना, मजाक उड़ाना, गाली देना। मंदिर या तीर्थ स्थान पर गलत व्यवहार, जैसे लघुशंका करना। नियम, सकारात्मक शक्तियां संतुष्ट रहें तो धन पुत्र देती हैं, नाराज हों तो नाश करती हैं। दूसरा तरीका, शत्रु का अभिचार, तांत्रिक प्रयोग। कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया द्वारा पहले आपके पितरों और देवताओं को बांधने या दूर करने की कोशिश करता है। 3. अभिचार की पूरी प्रक्रिया। शत्रु कैसे करता है हमला? चरण 1, चौकी चलाना, मसान भेजना। शत्रु सबसे पहले मसान, छोटे बच्चों की अशांत आत्माएं भेजता है, क्योंकि बटुक भैरव की पूजा कम होने से ये आसानी से रुकती नहीं हैं। मसान का काम आपके घर के देवताओं की पूरी जानकारी, कैसे पूजा होती है, कौन सी शक्तियां हैं, शत्रु तक पहुंचाना। चरण 2, देवताओं का बंधन। जानकारी मिलने के बाद शत्रु लोक देवी, ग्राम देवी, मसानी जैसी छोटी शक्तियों को मंत्रों और भोग से बांध देता है। उच्च शक्तियों, भगवती को बांधने के लिए विशेष और कठिन तांत्रिक प्रयास करने पड़ते हैं। खास बात, 99% मामलों में शत्रु को खुद आपके घर आकर कोई अभिमंत्रित फूल, मिठाई या वस्त्र रखना पड़ता है। 4. अगर शक्तियां घर में घुस गईं, तो क्या लक्षण दिखते हैं? यदि ऐसा हो जाए तो ये संकेत मिलने लगते हैं। तुलसी का पौधा बिना कारण सूखना, यह सबसे संवेदनशील संकेत है। घर के देवी देवताओं की मूर्तियां बेजान, श्रीहीन लगना। परिवार में बिना बात के झगड़े, बीमारियां, पूजा में बाधा आना। निर्णय लेने की शक्ति कम होना, बुद्धि का कुंठित होना। 5. पूजा का भोग नकारात्मक शक्तियां कैसे ले लेती हैं? ये शक्तियां देवताओं की मूर्ति में प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि देव स्थान के आसपास रहकर ही भोग ग्रहण कर लेती हैं। आप जो लड्डू, दीपक, चालीसा, हनुमान चालीसा आदि चढ़ाते हैं, वह सब सीधे ये छोटी शक्तियां स्वीकार कर लेती हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा शक्ति, गायत्री का प्रभाव भी ये रोक सकती हैं, जब इनकी संख्या अधिक, चौकी हो जाती है। 6. आगे क्या? अगर आपको ऐसे लक्षण दिखें, तो यह समझना जरूरी है कि सामान्य पूजा से समाधान नहीं होगा। जरूरत है पहले इन शक्तियों को हटाने और अपने देवताओं को पुनः सक्रिय करने की। समझने वाली मुख्य बात, आपकी पूजा का फल आपको तभी मिलेगा जब वह सही जगह, आपके इष्ट देव तक पहुंचे। यदि रास्ते में ही कोई नकारात्मक शक्ति उसे हड़प रही है, तो आप जितना अधिक पूजा पाठ करेंगे, वह उतनी ही शक्तिशाली होती जाएगी और परेशानियां बढ़ेंगी। इन संकेतों को पहचानें और सतर्क रहें। जय कुलदेवी, जय कुलदेवता। हर हर महादेव।